नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस पे शाम में। इस वीडियो में हम हिंदी को पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने रस को पढ़ा और उसमें देखा समझा अच्छे से, और इस वीडियो में हम छंद को पढ़ेंगे, छंद को अच्छे से समझेंगे क्योंकि छंद भी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। साथ साथ में ये भी बता दें कि ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें हमारे बच्चे जो 10th और 12th के बच्चे हैं वो भी जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसमें छंद छंद को पढ़ते हैं। और छंद जो है परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। छंद किसे कहते हैं? तो छंद की देखिए परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाह पूर्ण को सामंजस्य को ही क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। जो छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाह यानी प्रवाह पूर्ण के सामंजस्य को ही क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब देखिए छंद से महत्वपूर्ण तथ्य और क्या पूछे जाते हैं। तो छंद के बारे में थोड़ा कुछ और हम पहले समझ लेते हैं। देखिए छंद जो है, छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल ऋषि को कहते हैं। इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन कहलाते हैं? पिंगल ऋषि कहलाते हैं। इसीलिए इनको जो है छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा गया है। आगे देखिए छंद के अंग कितने हैं। तो छंद के 6 प्रकार के अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? चरण छंद या चरण या पाद छंद, दोनों एक ही नाम है। चरण भी कहते हैं, पद भी कहते हैं। या अगला है वर्ण या मात्रा, अगला है गढ़ है, यति है, गति है, तुक है। तो ये जो है इनके 6 प्रकार के अंग बताए गए हैं। ध्यान रखना, छंद के कितने अंग बताए गए हैं? 6 प्रकार के बताए गए हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा और इनको समझते हैं। छंद जो है यहाँ पे देखिए यति किसे कहते हैं? तो जहाँ पर चरण खत्म होने के बाद ठहराव हो उसे हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। जैसे हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं और वहाँ पे देखे होंगे हल्का सा इस तरीके से अल्प विराम जो है लगा होता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ठहरना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? यति होती है। ऐसे ही गति, जब लयबद्ध से कोई चीज़ बोली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे आप कोई कहानी, कविता, नाटक कोई आप लयबद्ध के तरीके से आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तुक क्या होता है? तुक को भी समझ लेते हैं। तो तुक चरणों के जो अंतिम शब्दों का जो तालमेल बिठाना ही क्या कहलाता है? तुक कहलाता है। देखिए चरणों के जो अंतिम बोला गया है, चरणों के जो अंतिम शब्दों का जो होता है तालमेल बिठाना ही क्या कहलाता है? तुक कहलाता है। अब यहाँ से देखिए छंद के प्रकार कितने बताए गए हैं। तो छंद के 3 प्रकार बताए गए हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। अब यहाँ से ध्यान रखना, देखिए छंद के यहाँ अंग कितने बताए गए हैं? 6 अंग बताए गए हैं। मगर यहाँ पर पूछा गया है कि छंद के प्रकार कितने हैं। तो छंद के 3 प्रकार के हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद यहाँ से बताए गए हैं। अब देखिए इनको बारी बारी करके हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं मात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो जिस छंद में मात्राओं की गिनती हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। देखिए कोई जब छंद आप पढ़ते हैं तो उसमें जो मात्राओं की आप गिनती करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। अगला है वर्णिक छंद, जिन छंदों में वर्णों की गिनती हो। देखिए जिन छंदों में वर्णों की गिनती हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। अब तीसरा छंद हम देखते हैं मुक्तक छंद। वर्ण या मात्रा से जो मुक्त छंद होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। तो यहाँ से छंद हमारे कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। इनकी हमने परिभाषाओं को देखा और इनकी डिफिनेशन से देखिए मात्रिक छंद जो बताया गया है कि मात्रिक छंद जो है कितने प्रकार का होता है। तो मात्रिक छंद जो भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? सम मात्रिक छंद और अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। छंद के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो छंद के 3 प्रकार बताए गए हैं, सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब देखिए सममात्रिक छंद देख लेते हैं। इसकी पहले परिभाषा को हम समझते हैं कि सममात्रिक छंद किसे कहते हैं। सभी चरणों में समान मात्राएं आए उन्हें हम सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, तो इनमें सभी समान मात्राएं आती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। आगे हम अभी चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका को भी देखेंगे। अब देखिए अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? 2 चरणों में समान तथा 2 चरणों में असमान मात्राएं होती हैं, उन्हें अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा,
वैरवे और उल्लाला, ये जो है यहाँ से ये सब कैसे कैसे होते हैं, सब अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं। अब तीसरा हम समझते हैं विषम सम्मात्रिक छंद, जिसके चरणों में समान मात्राएं न हों। देखिए, जिसके चरणों में समान मात्राएं न हों उसे उसे क्या कहते हैं, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कुंडलियाँ, दोहा, कुंडलियाँ, छप्पय, ये जो होते हैं क्या हैं, विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा और समझते हैं। देखिए, चौपाई जो होती है, चौपाई में प्रत्येक यानी चौपाई चौपाई जो है 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार से रोला में भी कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं। यहाँ से परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 26-26 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका में 28-28 मात्राएं होती हैं। अब इसी तरीके से हम दोहे को समझते हैं। दोहे में विषम मात्रिक छंद में 13-13 तथा सममात्रिक छंद में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा जो है दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो विषम सममात्रिक में कितनी 11-11 मात्राएं हो जाएंगी, और जो है इसमें कितनी 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। वैरवे जो है किसमें 12-12 विषम मात्रिक छंद होते हैं और सममात्रिक में 7-7 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में 15-15 विषम मात्रिक छंद में होते हैं, सममात्रिक छंद में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब देखिए आगे समझते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद जो है, अब इसमें देखिए कुंडलियाँ हैं और छप्पय हैं। तो सबसे पहले हम 2 चीज़ों को समझते हैं कि कुंडलियाँ कैसे बनती हैं। कुंडलियाँ किन 2 चीज़ों को मिला करके बनती हैं। तो कुंडलियाँ देखिए दोहा प्लस रोला को मिला करके क्या बनती हैं, कुंडलियाँ बनती हैं। ध्यान रखना है कुंडलियाँ कैसे बनती हैं, तो दोहा प्लस रोला को जब हम मिलाएंगे तो हमारे क्या बनते हैं, यानी कुंडलियाँ का निर्माण होता है। छप्पय जब हम रोला प्लस उल्लाला को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा छप्पय बन जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम किसको समझते हैं, सममात्रिक छंद को समझते हैं। सममात्रिक बारी बारी सभी हम यानी मात्रिक छंद को समझेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम सममात्रिक छंद को समझते हैं। सभी चरणों में समान मात्राएं आए वहाँ पर सममात्रिक छंद कहलाते हैं, यानी कहते हैं उसे क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। तो जहाँ पर सभी चरणों में क्या आती हैं, समान मात्राएं आती हैं, उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। अब इसके देखिए आगे समझते हैं। देखिए चौपाई, जैसे इसमें क्या है, चौपाई सममात्रिक छंद में क्या है, सबसे पहले आता है चौपाई। तो चौपाई को समझते हैं। अब देखिए चौपाई कैसा है, सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है या विषम मात्रिक छंद है। तो आप देखे होंगे सममात्रिक छंद में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे 3 प्रकार के, यानी चौपाई, रोला, दोहा और ये सब इस प्रकार के जितने सब हैं इसमें क्या है, सममात्रिक छंद वाले हैं। तो चौपाई सबसे पहले समझते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है। यहाँ ध्यान रखिए, देखिए चौपाई कैसा है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और अंत में क्या होता है, अंत में गुरु अथवा या यति होती है। अंत में जो गुरु या यति होती है। जैसे देखिए अब इसमें 4 चरण होंगे, अब प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होंगी, 16-16 मात्रा होंगी। जैसे एग्जाम्पल आपके साथ सामने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए यहाँ मात्राओं को हम काउंट करते हैं। जैसे जय, जय पे देखिए एक एक इस तरीके से मात्राएं लगी हुई हैं। इसी तरीके से हनुमान, तो हनु देखिए हनुमान में यहाँ पे देखिए मात्राएं को हमने लगा के रखा है पहले से। तो यहाँ पे आप जब पूरा काउंट करेंगे तो इनको देखिए काउंट कर लीजिएगा, 1 2 और 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16, यानी कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्राएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मात्राएं लगी हुई हैं पहले से। तो यहाँ पर प्रत्येक चरण आप गिनिए तो कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। ये चौपाई की पहचान होती है। अब इसके बाद में हम समझते हैं रोला। देखिए रोला किसे कहते हैं, तो रोला को समझते हैं। देखिए रोला एक सममात्रिक छंद है। रोला कैसा है, एक सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में कितनी 13-13 मात्राएं होती हैं। देखिए रोला जो है सममात्रिक छंद है, इसमें कुल कितनी 24 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं, तो 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर एक यति विराम होता है, यहाँ से ध्यान रखना है। अब जैसे देखो इसको एग्जाम्पल हम समझते हैं, नित्य नव लीला ललित। अब देखिए यहाँ से थोड़ा ठहराव है, यहाँ पे देखिए ठानी गोलोक अजर में। अब इसको यहाँ रमत राधिका संग रास में,
तो यहाँ से इस तरीके से एग्जाम्पल आप देखेंगे और इस तरीके से यहाँ मात्राओं की आप गणना करिए। तो मात्राओं की गणना करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले जो विषम विषम जो चरण होगा उसमें 11 मात्राएं निकलेंगी और जो सम चरण होगा उसमें 13 मात्राएं निकलेंगी। कुल मिला के एक पूरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? तो 24 मात्राएं होंगी। यहाँ से इस तरीके से अगला देखिए समझते हैं गीतिका। गीतिका किसे कहते हैं? तो गीतिका को भी समझते हैं। यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। जिस तरीके से चौपाई में 4 चरण होते हैं इसी तरीके से गीतिका में भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। हर एक चरण में 14 और 12 के क्रम से 26 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु स्वर और गुरु स्वर भी होता है। देखिए अंत में क्या होता है? लघु स्वर और गुरु स्वर भी होता है। जैसे देखिए साधु भक्तों में संयोगी, अब यहाँ पे देखिए अल्प विराम लगा हुआ है, संयमी बढ़ने लगे। तो यहाँ से आप इनकी जो मात्राओं की गणना करिए तो देखिए 12 और यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ कितनी हैं? 14 और 12 जो हैं क्रम आपके पड़ेंगे। इसी तरीके से सभी में पढ़ेंगे। सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। तो ये एग्जाम्पल कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जाम्पल दे देता है, आपसे पूछ लेता है इसमें कौन सा चरण है, या अर्ध सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना होता है, इस पर वर्क करना रहता है। अगला है देखिए हरि गीतिका। हरि गीतिका को समझते हैं। हरि गीतिका कैसे? यह सममात्रिक छंद है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति होती है। अंत में लघु गुरु का होना अपेक्षित है। लास्ट में क्या होता है, यानी अंत में देखिए अंत में लघु गुरु का होना क्या होता है? अपेक्षित है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे गया है, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अन्यार्थ यानी न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। आप इन मात्राओं को काउंट करिए तो देखिए मात्राएं यहाँ पे काउंट हैं 1 2 2 1 1 1 1 1 और बैठे। तो यहाँ पे देखिए 2 मात्राएं लगेंगी। रहना इस तरीके से, यहाँ देखिए यहाँ रहना ना लास्ट में रहे तो यहाँ दीर्घ मात्रा लगेगी यानी डबल। तो यहाँ पे यहाँ मेरे बैठे, इस तरीके से काउंट करेंगे तो टोटल कितनी निकल के मात्राएं आएंगी? 28 मात्राएं निकल कर आएंगी। अब इसके बाद में हम समझते हैं, देखिए ये हो गया हमारा सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंदों में हमने सभी को देख लिया। अब समझते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंदों को हम बारी बारी करके सभी लोगों को समझ लेते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद में सबसे पहले हमारा क्या आता है? दोहा आता है। क्या आता है? दोहा। तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पर पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, देखिए पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार बरनव रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। अब यहाँ देखिए मात्राएं लगी हुई है। मात्राओं से आप काउंट करिए तो पहला कितना है? 13 और 11 पर क्या होगी? जो है पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी। दूसरे और चौथे चरण में कितनी 11 मात्राएं होंगी। अब देखिए ये पहला हमारा चरण है, इसमें कितनी मात्राएं होंगी? 13। और ये हमारा कौन सा दूसरा चरण है, इसमें कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। देखिए वहाँ पर उदाहरण भी दे देता है, पूछ लेता है कौन सा इसमें उदाहरण है। अब आगे थोड़ा और देखिए समझते हैं। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। तो और 1-2 उदाहरण जैसे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछ लेते हैं। और जैसे मेरी भव बाधा राधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो इस तरीके से यहाँ ऐसे एग्जाम्पल आपसे दे देगा और पूछ लेगा कि यहाँ पर कौन सा दोहा है, यानी कौन सा है। तो इस तरीके से पूछ लेता है ये अर्ध सममात्रिक दोहा है या सममात्रिक दोहा है, इस तरीके से पूछ लेता है। तो यहाँ पर कौन सा है? अर्ध सममात्रिक दोहा है। नेक्स्ट है आगे देखिए समझते हैं सोरठा। सोरठा को भी समझते हैं, परीक्षा में खूब पूछा गया है सोरठा। तो सोरठा को समझते हैं। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद होता है या दोहे का उल्टा होता है। या किसका उल्टा होता है? दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और अंत में क्या होता है? एक गुरु लघु मात्रा का होना अति अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, ये भी ध्यान रखना। जैसे देखो एग्जाम्पल आपके सामने 2 एग्जाम्पल दे रखे हुए हैं। कुद इंदु समदे उमा
रमन करुणा यानी अयन, जाहे दीन पर ने करहूँ कृपा मर्दन मयन। इस तरीके से सारे आप इनको मात्रा जो है काउंट करिए। तो यहाँ पर देखिए पहले चरण में 11-11 मात्राएं निकलेंगे और दूसरे चरण में 13-13 मात्राएं निकलेंगी। क्यों? क्योंकि यह दोहा का क्या होता है? उल्टा होता है। दोहे का उल्टा कौन? सोरठा होता है। नेक्स्ट अगला समझते हैं, यानी वैरवे। वैरवे किसे कहते हैं? तो यहाँ से इनको देखे समझते हैं। आइए देखिए, यह जो है अर्धसमात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में देखिए इसके पहले देखिए क्या लिखा है, और यानी इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ अथवा तगड़ का होना आनी होता है। नेक्स्ट है, अंत में क्या? जगड़ अथवा तगड़ का प्रयोग होना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए 12+7 पहले यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? तो पहले और तीसरे चरण में 12-12 जो मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी? यानी दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 7-7 मात्राएं होंगी। नेक्स्ट इसे ध्यान रखना। अगला देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है। अवंध कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल ये हमारा है, और एग्जाम्पल में पहले और तीसरे चरण में क्या होंगी? 12-12 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होंगी। नेक्स्ट टोटल कितनी मात्राएं होंगी? 19 मात्राएं होंगी। अब समझते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? तो वर्णिक छंदों देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, छोटा सा है। जिन वर्णों की गिनती हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर छंद जो दिए गए हैं और छंदों की क्या दी गई है? संख्या दी गई है। जैसे घनाक्षरी, तो घनाक्षरी में वर्णों की संख्या कितनी होगी? 31 वर्ण होंगे। कितने होंगे? 31 वर्ण होंगे। अगला है यानी मालिनी। मालिनी में 15-15 वर्ण होते हैं। फिर है सवैया। सवैया में 22 और 26 वर्ण होते हैं। फिर है शार्दुल। शार्दुल में 19-19 वर्ण होते हैं। फिर है यानी क्लांतिलिका। क्लांतिलिका में 14-14 वर्ण होते हैं। इसी तरीके से जैसे उपेंद्र, व्रजा, इंद्र, व्रजा, भुजंगी, शालिनी, इनमें सब में कितनी कितनी मात्राएं हैं? तो इनमें सब में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये हमारा क्या था? वर्णिक छंद था। और थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं जो बचा हुआ थोड़ा। अब समझते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? देखिए अब सम मात्रिक छंद समझ और अर्ध सम मात्रिक छंद पढ़ चुके हैं। अब समझ लेते हैं विषम मात्रिक छंद। देखिए यह जो है एक मिश्रित छंद है और यह दोहा प्लस रोला के मिलने से बनता है। जो विषम मात्रिक छंद होता है यह क्या है? एक मिश्रित छंद है। यह जो है दोहा और रोला के मिलने से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? यानी 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं होती हैं। जैसे इसमें सबसे पहले क्या है? कुंडलियाँ। तो कुंडलियाँ किसे कहते हैं? अब ये भी तो समझ लें कि कुंडलियाँ कहते किसे हैं। तो कुंडलियों को समझते हैं। देखिए कुंडलियाँ दोहा और रोला के संयोग से बना होता है। यानी कुंडलियाँ जो होता है किससे? दोहा प्लस रोला। देखिए यहाँ दोहा प्लस रोला, दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। इसके पहले 2 चरण में तथा चरण में दोहा तथा शेष 4 चरण में रोला बने होते हैं। यानी इसके पहले 2 चरण में दोहा तथा शेष 4 जो चरण होते हैं उनमें रोला से बने होते हैं। अब यहाँ देखिए नोट डाल के एक बात लिखी गई है। कुंडलियाँ जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी शब्द पे समाप्त होती हैं। ये भी ध्यान रखना है। कुंडलियाँ जो होती हैं जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी शब्द पे समाप्त होती हैं। आगे जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे साईं अपने भ्रांत को कबहू न दीजिए त्रास, अब पलक दूरी नहीं कीजिए सदा रखिए पास। अब यहाँ देखिए जो है जिस शब्द से आगे, और देखिए भी दे रखा है आगे, अभी पूरा जो है हुआ नहीं है। आगे देखिए सदा रखिए पास, त्रास कबहू न दीजिए, और त्रास दिए लंकेश तहीं की गति सुन लीजिए, और कहीं गिरिधर कविराय राम सो मिलके जाई, और यहाँ यानी पाए विभीषण राज लंका पतिवज साईं। अब यहाँ देखिए साईं से प्रारंभ हुआ था और साईं पे ही क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि यानी जो तुम्हारे ये क्या होते हैं
कुंडलियाँ जो होती हैं, कुंडलियाँ जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी शब्द पे समाप्त होती हैं। नेक्स्ट अगला है, देखिए हम समझते हैं, यानी गढ़। गढ़ क्या होते हैं, गढ़ों की संख्या कितनी बताई गई है, तो गढ़ों की संख्या 8 बताई गई है, यहाँ से ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट समझते हैं, देखिए गढ़। गढ़ क्या होते हैं, देखिए गढ़ों को समझने के लिए सबसे पहले गढ़ों की संख्या कितनी बताई गई है, 8 बताई गई है। इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक आपको काम आती है, और वो ट्रिक यहाँ पे लिखिए, देखिए या मात राजभान सलगा, या मात राजभान सलगा, ये एक हमारी ट्रिक है। इससे 8 हमारे गढ़ याद रहते हैं। जैसे या से यगढ़ है, माँ से मगढ़ है, ता से तगड़ है, रा से रगड़ है, और जा से जगड़ है, भा से भगड़ है, ना से नगड़ है, सा से सगड़ है। तो इसी तरीके से ये हमारे 8 गढ़ बताए गए हैं। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, इनकी जो है ये 8 गढ़ों की संख्या बताई गई है। और इनकी मात्राएं कितनी होती हैं, वो सामने मात्राएं इनकी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है ये, जैसे यगड़ की मात्राएं कितनी होती हैं, 5 होती हैं। और मगड़ की मात्राएं कितनी होती हैं, तो इसकी भी कितनी, 5 होती हैं। नेक्स्ट है, अब इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। देखिए यहाँ से अब हमारे अलंकार आ जाते हैं, तो यहीं इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लग रही है, वीडियो यदि आप सभी लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और बता दीजिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस भी शाम में भी निःशुल्क क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और यहाँ पे भी वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है कराई जा रही है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अलंकार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।